चलो देखो, ये पहला चैप्टर है क्लास ट्वेल्थ का पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर है। मैं एक चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो बनाता जाऊंगा, उसके बाद मैं डालता जाऊंगा, लेकिन ये फर्स्ट चैप्टर क्लास ट्वेल्थ का जो 2021 में एग्जाम देगा उसके लिए है। तो फर्स्ट चैप्टर का है ऑब्जेक्टिव इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर क्लास ट्वेल्थ। तो पहला क्वेश्चन है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। कहता है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग जो है वो किस चीज का आधार है। सिंपल लिविंग किस चीज का बेस है, वो उसका बेस मेन क्या है। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग का उसका आधार मुख्य आधार क्या है। तो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग का मुख्य आधार क्या है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, इंडियन सिविलाइजेशन। तो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग का मुख्य आधार क्या है, कहाँ का है, तो ये इंडियन सिविलाइजेशन का इसका मुख्य आधार क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन बेस। दूसरा क्वेश्चन है, फेरोज वे रूलर्स ऑफ। फेरोज था और फेरोज कहाँ का शासक था। फेरोज शासक कहाँ का है, कहाँ का शासक था, एंशिएंट टाइम। फेरोज वे रूलर्स ऑफ एंशिएंट। फेरोज था तो एंशिएंट टाइम में मतलब प्राचीन काल में वो कहाँ का शासक था। तो कहाँ का शासक था फेरोज, इजिप्ट का। फेरोज कहाँ का शासक था, इजिप्ट का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इजिप्ट। क्वेश्चन तीसरा है, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए। सिविलाइज मतलब सभ्यता जो होता है, सभ्यता किस चीज का डेवलपमेंट, विकास किस का विकास करता है, किस चीज का डेवलपमेंट करता है, विकसित किस चीज को। सिविलाइज हमारा जो सिविलाइजेशन इंडिया सिविलाइजेशन करता है, जो किस का विकसित करता है, किस का विकास करता है। तो किस का विकास करता है, पीपुल मतलब लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीपुल। क्वेश्चन चौथा है, गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ। गिब्बन जो होता है, गिब्बन इज नेम ऑफ ए सिटी या टाउन, वी कैन कॉल सिटी एंड टाउन। गिब्बन क्या है, किसी स्टेट का एक सिटी का नाम है। गिब्बन क्या है, किसी शहर का एक नाम है। गिब्बन किस स्टेट करता है, कहाँ का रिलेटिव है, तो कहाँ का, एक ग्रीस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीस। गिब्बन कहाँ से स्टेट है, इसका मतलब लिंक कहाँ से है, तो ग्रीस से। क्वेश्चन पांचवा है, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज। वेस्टर्न सिविलाइजेशन मतलब पश्चिमी सभ्यता यानी यूरोप की सभ्यता। वेस्टर्न से पांचवा क्वेश्चन कहता है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज। वेस्टर्न सिविलाइजेशन खास करके किस चीज का मतलब बढ़ावा देता है, विकसित करता है। बढ़ावा किस चीज का बढ़ावा देता है, प्रिविलेज करता है। टेंडेंसी मतलब होता है वैसे खास करके, विशेष करके, खास करके आप प्रिविलेज मतलब बढ़ावा देना। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो क्या करता है, किसी को बढ़ावा देता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेटेरियलिटी। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन किसको बढ़ावा देता है, तो मेटेरियलिटी का। क्वेश्चन अगला है 6, डॉट डॉट वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। कहता है डॉट डॉट वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। कहता है इजिप्ट का शासक कौन था, इजिप्ट का शासक कौन था। तो इजिप्ट का शासक कौन था, आंसर क्या हो जाएगा, फेरोज। तो फेरोज कहाँ का शासक था, तो इजिप्ट का। क्वेश्चन 7वां है, तो इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज। का तो इंडिया का जो ग्लोरी है मतलब उसका गौरव है, इंडिया का जो ग्लोरी है, गौरव है, उसका इंडिया ग्लोरी कैसा है, इमूवेबल। इंडिया ग्लोरी कैसा है, इमूवेबल। उसका ग्लोरी क्या है, गरिमा क्या है, अटल है। इंडिया गरिमा क्या है, ग्लोरी क्या है, उसका अटल है, इमूव है, मतलब अडिग, जिसको बोलते हैं कभी हिल भी नहीं सकता, होता है अडिग। क्वेश्चन 8 है, द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन। दुनिया का सबसे फेमस एटिक सिविलाइजेशन कहाँ का, किसका है, तो कहाँ का है, ग्रीस का। वर्ल्ड का सबसे फेमस एटिक सिविलाइजेशन कहाँ पे, ग्रीस। नंबर क्वेश्चन है, आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। कहते हमारा जो हमारा जो फोर फादर मतलब हमारे पूर्वज, फोर फादर मतलब पूर्वज, दादा परदादा जिसको हम बोल सकते हैं आगे का, परदादा परदादा का दादा बोल सकते, जो हमारे फोर फादर जैसे मतलब पूर्वज, जो मिशनरी मतलब मैकेनिक चीज का मतलब आविष्कार क्यों नहीं करते थे। मैकेनिक समझ, जैसे कोई ट्रैक्टर हुआ या मोबाइल हुआ, उससे का मतलब वो आविष्कार उस समय क्यों नहीं करते, मशीन मशीनरी का यूज क्यों नहीं करते थे, मतलब मशीन का यूज क्यों नहीं करते थे, क्यों नहीं करते थे, क्योंकि मशीनरी मेड स्लेव एंड लेज। वो स्लेव कोई इन्वेंशन नहीं करते थे मैकेनिक चीज का आविष्कार, इसलिए नहीं करते थे क्योंकि वो क्या करते थे, उसे गुलाम बना देते, अपने अंदर में काम करवाते थे, या नहीं तो क्या करते, उसको मूड लेजी बना देते, आलसी बना देते।
तो इसलिए क्या मिशनरी चीज हमारे पूर्वज क्या आविष्कार नहीं करते, इसलिए जो क्या क्या करे उससे जो लेजी बना देगा उससे बुला। इसका आंसर क्या रहेगा, मिशनरी मेड लेजी या स्लेव, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, या तो स्लेव उसको बना सकते हैं, गुलाम बना सकते हैं, या लेजी आलसी बना सकते हैं। क्वेश्चन 10वां है, डॉट डॉट इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन और बापू। कहता है कौन है जो हमारे राष्ट्रपिता और बापू के नाम से जाने जाते हैं। कहते कौन है जो हमारे राष्ट्रपिता और बापू के नाम से जाने जाते हैं, तो कौन है, महात्मा गांधी, जो क्या है उसके राष्ट्रपिता और बापू के नाम से पुकारते हैं। डॉट वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। कहता है कौन है जो एक स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन से ज्यादा कौन सा एक आध्यात्मिक नेता है, मतलब पॉलिटिशियन लीडर से कौन सा एक ज्यादा अच्छा नेता है, स्पिरिचुअल लीडर है, तो महात्मा गांधी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी क्या है, तो पॉलिटिशियन से ज्यादा क्या है, एक आध्यात्मिक लीडर, अधिक आध्यात्मिक गौरव से काम करते हैं। तो महात्मा गांधी क्या है, महात्मा गांधी क्या है, वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। कौन है, तो महात्मा गांधी क्या है, स्पिरिचुअल, पॉलिटिशियन ज्यादा क्या है, एक स्पिरिचुअल लीडर है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, मैं एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटेन बाय। इट इज ए बुक ऑफ द नेम ऑफ ए बुक, एक किताब का नाम है ये, मैं एक्सपेरिमेंट ट्रूथ वाज रिटेन बाय। तो मैं एक्सपेरिमेंट ट्रूथ वाज रिटेन बाय, तो मैं एक्सपेरिमेंट ट्रूथ किसके द्वारा लिखा गया था, तो किसके द्वारा लिखा गया था, मैं एक्सपेरिमेंट ट्रूथ, महात्मा गांधी के द्वारा। तो महात्मा गांधी द्वारा कौन सा बुक लिखा है, मैं एक्सपेरिमेंट ट्रूथ वाज रिटेन बाय महात्मा गांधी। ये बुक किसके द्वारा लिखा है, मैं महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। अगला, आई एम नो हेटर ऑफ। कहता आई मतलब है यहाँ पे महात्मा गांधी। आई सपोज दैट आई इन दिस चैप्टर महात्मा गांधी सपोर्ट आई। तो आई हेयर आई एम यूज ऑफ महात्मा गांधी। आई नो यहाँ हम लोग जानते हैं कि आई मतलब क्या, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के यहाँ पे यूज किसके, आई के रूप में लिया गया है। तो आई मतलब वहाँ महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी क्या थे, तो नफरत नहीं करते, कहाँ के, तो वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन था उसको नफरत नहीं करते, मतलब उसको घृणा नहीं करने थे, घृणा नहीं करते, हमको बस वो सचेत कर रहे थे। हम तो वहाँ को सिविलाइजेशन जो मतलब वेस्टर्न, उसको क्या करना है, एडॉप्ट नहीं करना है, मतलब उसको अपनाना नहीं है। इफ वी एडॉप्ट द यूरोप सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वी कैन रूइन, क्या हम लोग हो जाएगा, बर्बाद होगा। अगर हम लोग वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अपनाते हैं तो क्या हो जाएगा, हम लोग बर्बाद हो गए। तो वी डोंट एडॉप्ट वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड यूरोपियन सिविलाइजेशन। चौथे 14 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, 13 हो गया 14। द माइंड इज ए रेस्टलेस डॉट द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। कहता है द माइंड इज मतलब मनुष्य का दिमाग क्या है, एक बेचैन, इसमें क्या जाएगा, बर्ड। कहता है द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, मनुष्य का दिमाग है क्या, एक बेचैन पक्षी की तरह, और जितना वह पाता है और उतना चाहता है, लेकिन तब पर क्या होता है, असेटिस्फाइड रहता है। मेन कभी मनुष्य क्या, वो कभी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, जितना वह पाएगा और उतना क्या उसका चाह बढ़ता जाएगा। आज सोचेगा जो मेरे पास साइकिल है, तो कल चाहे कि मेरे पास बाइक हो, परसों कार हो, तब पर भी क्या वो अनसेटिस्फाइड मतलब असंतुष्ट रहता है। तो इसलिए कहते हैं द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, मनुष्य का दिमाग क्या है, एक बेचैन पक्षी की तरह है, जितना वो पाएगा, जितना वो पाता है, उतना वो चाहता है, रिमेन अनसेटिस्फाइड, लेकिन तब पर क्या आता है, असंतुष्ट रहता है, तब पर ये संतुष्ट नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बर्ड। क्वेश्चन नंबर 15 है, गांधी जी डोमिनेट इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग। गांधी जो था, महात्मा गांधी, वो अपना लाइफ डोमिनेट आत्मसमर्पण किया इंडियन पॉलिटिक्स को, राजनीतिक में, इंडियन राजनीति में अपना लाइफ कब से कब तक समर्पित किया, तो 1915 से लेकर के 1948 तक महात्मा गांधी इंडियन पॉलिटिक्स में मतलब भारत के राजनीतिक में मतलब अपना लाइफ कब से कब डोमिनेट किया, मतलब 1915 से लेकर के 1948 तक, 1948।
क्वेश्चन नंबर 16 है, प्लेन लिविंग इन हाई थिंक इज द मोटो ऑफ ए। प्लेन लिविंग मतलब सिंपल रहना सहन एंड उच्च विचार मतलब साधारण सहन और उच्च विचार जो है वो किसका मोटो मतलब किसका आदर्श है, किसका एक कहावत है, मान बोल सकते हो किसका कहावत है। मोटो मतलब आदर्श, किसका आदर्श है, किसका है आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेस्टर्न फिलोसफर जो था उसका एक कहावत था, मोटो था, आदर्श था, द सिंपल लिविंग इन हाई थिंक इज द मोटो ऑफ ए। इसका मोटो था वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का था एक कहावत, प्लेन लिविंग हाई थिंक इज द मोटो ऑफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेस्टर्न सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 17 है, द वैल्यूज ऑफ डॉट डॉट इज ग्लिटरिंग इवन टुडे। कहता है कौन किसका सिविलाइजेशन जो है, कहाँ का सिविलाइजेशन, इसका अभी तो उसका वैल्यू क्या है, ग्लिटरिंग मतलब ग्लिटरिंग चमकता रहा है। उसका कौन सा सिविलाइजेशन है जिसका वैल्यू अभी तक है वो पूरा चमकता रहा है। तो कहाँ का सिविलाइजेशन टुडे, आज भी उसका सिविलाइजेशन क्या चमकता है, ग्लिटरिंग कर रहा है। तो इंडियन सिविलाइजेशन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन। इंडियन इंडिया का सिविलाइजेशन अभी तक क्या है, वायस्य का जैसे पहले तो वायस्य को वैसे इसका मानना है जो पहले जैसे इंडेक्स वायस्य के अभी भी इंडेक्स क्या है, ग्लिटरिंग का चमकता रहा है, एक सितारा की तरह इंडेक्स क्या चमकता रहा है। सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर। कहते हैं हमारे कौन था जो अपना जीवन सेक्रीफाई मतलब बलिदान कर देते थे, अपने अभिमान के लिए क्या करते, अपना जीवन बलिदान कर देते थे। कौन था, तो हमारे ऋषि मुनि जिसको बोलते हैं। तो हमारे ऋषि जो है क्या करते अपने सोल मतलब प्रतिष्ठा के लिए, अपने आन के लिए क्या करते, अपना जीवन बलिदान कर देते थे, सेक्रीफाइस कर देते थे। डॉक्टर व्यू ए लार्ज सिटी एज ए स्नेयर एंड द अनलेस इनकम्बरेंस डॉट। अगला कहता व्यूड, कौन देखा, जो बड़े बड़े शहर में क्या करता था लोग, क्या करता था, स्नेयर मतलब फंदे की तरफ क्या फंसाया जाता था। तो हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा 19। इसका आंसर क्या 19 का आंसर क्या हो जाता है, आवर एंसेस्टर या फोर फादर, दोनों का मतलब सेम। एंसेस्टर मतलब पूर्वज होता है और फादर मतलब क्या, फोर फादर मतलब क्या, उसका मतलब पूर्वज होता है। आवर एंसेस्टर मतलब हमारे पूर्वज और फोर फादर इसका मतलब पूर्वज होता है, मतलब हमारा दादा परदादा, परदादा का दादा बोल सकते हैं। तो हमारा जो फोर फादर जो देखे, इसका आंसर हो जाएगा आवर फोर फादर, आवर एंसेस्टर। जो बड़े बड़े शहर में क्या करते लोग को क्या फंसाया जाता था, उसको स्नेयर किया जाता। स्नेयर क्या मतलब फंदे में, एक जाल को बोलते, फंदा बोल सकते हो, स्नेयर फंदा। लोग क्या करता, फंसाया जाता था उसमें, ठगता था ज्यादा का ज्यादा बड़े बड़े सिटी में। हमारे फोर फादर के बड़े शहर में आते कई लोग क्या करता, फंसाता था, इसलिए क्या हमारे फोर फादर बड़े शहर में नहीं जाना चाहते थे। वेयर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज, कौन थे जो छोटे से गांव में रहना पसंद करते थे। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो फोर फादर थे, क्या करते थे, अपने छोटे से गांव में शहर में रहना पसंद करते थे। क्यों पसंद करते थे रहना, कारण इसका ये था, तो बड़े संख्या लोग क्या करते, चीट ज्यादा करते थे। तब कहा जाता है द विलेज पीपुल आर इनोसेंट बट द सिटीज पीपल, टाउन पीपल आर क्या होता है, वेरी क्लेवर से so they cheated us village people easily, so our ancestor did not want to go their cities। इसलिए हमारे पूर्वज क्या करते थे, हमारे फोरफादर क्या करते थे, बड़े शहर जाना नहीं चाहते थे। क्या वहाँ पे क्या शहर के लोग क्या करते थे, चालाक होते थे, और चालाक गाँव के लोग क्या थे, ईमानदार मतलब ईमानदार होते थे, इनोसेंट होते थे, उस वहाँ पे ठगा जाते थे, इसलिए क्या करते थे, बड़े शहर में नहीं जाते थे। इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट द, कहता है इंडियन सिविलाइजेशन मतलब जो भारत का सभ्यता जो किस चीज को बढ़ावा देता है, किस चीज को बढ़ावा करता है। इंडियन सिविलाइजेशन भारत का जो सभ्यता है, इंडियन सिविलाइजेशन किस चीज का बढ़ावा एलिवेट करता है, बढ़ावा देता है। तो मोरल बीइंग क्या करता है, नैतिक क्या करता है, हमारे भारत सभ्यता का बढ़ावा देता है। और लेट द नोमैडिक लाइफ, कौन सा मेन क्या करता है, तो एक नोमैडिक लाइफ जीना पसंद करते हैं। डॉट टू डॉट प्रेफर स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियलिज्म, कौन था जो स्पिरिचुअल मटेरियल प्रेफर के मतलब बढ़ाया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, द पीपुल ऑफ यूरोप इंस्पायर्ड बाय डॉट एंड रोमन राइटर्स। कहता यूरोप का जो लोग था मतलब पीपुल था, वो किससे से इंस्पायर्ड हुए, मतलब कहाँ से किससे इंस्पायर्ड हुए, रोम और ग्रीक से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीक।
तो रोम और ग्रीक से क्या गए इंस्पायर्ड, रोम और ग्रीक राइटर से क्या गए यूरोप का लोग क्या गए इंस्पायर्ड हुए, प्रेरित हुए। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, कहता है विच सिविलाइजेशन इज नॉट बिटेन इन द वर्ल्ड, तो कौन सिविलाइजेशन है जो दुनिया में कहीं नहीं हार सकते, मतलब ब्रिटेन में तो यहाँ पीटना, ब्रिटेन में तो होता है हारना, मतलब कहीं मार खा लेना, यहाँ पीटना नहीं किसको पीटना, ब्रिटेन में तो होता है हारना। तो कौन सा सिविलाइजेशन है दुनिया में कहीं नहीं हार सकता है, तो कौन सा सिविलाइजेशन है, इंडियन सिविलाइजेशन जो है जो दुनिया में कहीं नहीं हार सकता है। 26 नंबर, गांधी जी वेंट टू चंपारण, कहते गांधी जी चंपारण कब गए थे, तो गांधी जी चंपारण कब गए थे, तो गांधी जी 1917, गांधी जी 1917 में क्या गए चंपारण गए थे। 27 नंबर, वेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक डॉट डॉट, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा मेन, ऐसा लिख देते, लेकिन बस यहाँ पे दे दिया आंसर, इसका यहाँ पे भी है, इसका आंसर हो जाएगा मेन, समझ लीजिए पहले हम लिख देते हैं, द वेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मैन मेक ए मैन हैप्पी, कहता है मनुष्य का, कहता है हाँ ध्यान से, मनुष्य के पास में जो एक लग्जरियस मतलब शौक शान शौकत का जीवन है, वेल्थ धन, मान लो किसी के पास धन है तो वो क्या है खुश है, किसी के पास धन नहीं है आयता है, किसी का मान लो ज्यादा किसी का पैसा है तो किसी का ज्यादा पैसा है, इसका मतलब नहीं है कोई ज्यादा खुशी है, आपकी कोई है आप कोई पूरा गरीब है ज्यादा से ज्यादा, तो क्या उसके पास क्या नहीं, वो गरीब है तो उसके कारण क्या है वो दुखी है। तो मनी डज नॉट मैटर, मनी एंड वेल्थ डज नॉट मैटर, मैन मेक्स हैप्पी एंड अनहैप्पी, द हैप्पी एंड अनहैप्पी डिपेंड ऑन आवर मेंटल कंडीशन, मनुष्य का जो दिमाग मतलब खुशी और anything is depend our mental condition, we think happy we are happy, we think we are sad and sad या unhappy, our mental condition depend on our happy and unhappy life। तो हमारा जो मेंटल कंडीशन क्या है विकसित, मेंटल कंडीशन निर्भर करता है क्या कि हम दुखी है अनहैप्पी, तो इससे धन और संपत्ति कोई मैटर नहीं रखता, जो मनुष्य को क्या था, अब किसी पास धन है तो ज्यादा खुश है, किसी कोई गरीब है तो ज्यादा दुखी है, इट डज नॉट मैटर। 28वां क्वेश्चन, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज मेनली द वर्शिप ऑफ, मॉडर्न मतलब आधुनिक मतलब आजकल के डेट में, मतलब मॉडर्न अभी के डेट में कहा जाता है मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो किस आज के मॉडर्न सिविलाइजेशन मेनली द वर्शिप, किस लोग पूजा करते हैं, तो मॉडर्न में क्या मटेरियल का पूजा करते हैं, मटेरियल, मटेरियल मींस गाड़ी, बैग, कार, मोटरसाइकिल, प्लेन ट्रेन, वी मेक जस्ट रिजल्ट, हम लोग तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, कोई काम की उसका रिजल्ट क्या तुरंत चाहते हैं, तो वही है मटेरियल, हम कोई काम करते चले सोचते किया तुरंत उसका रिजल्ट आना चाहिए, तो वही है मटेरियल, हम लोग किसी को पूजा करते हैं मटेरियल पे, जैसे हम मोबाइल है तो कोई पहले चिट्ठी लोग भेज देते हैं तो महीना सप्ताह एक साल लगे, लेकिन अब लोग क्या तुरंत कॉल किए और फोन वो भी रिसीव नहीं है तो उस पर क्या टेंशन हो जाते हैं, बट वही है टुडे we all over in the world where worship of material, not only Indian and European and American Chinese, we also हम भी क्या करते हैं मटेरियल की पूजा करते हैं। तो ये था तुम्हारा पहला चैप्टर का इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन खत्म हुआ, नेक्स्ट वीडियो में बना के लाऊंगा, या तो ऑब्जेक्टिव रहेगा या तो इसका क्वेश्चन आंसर, या तो अगले भारतीय में हम का ऑब्जेक्टिव, या नहीं तो इसका इंडियन सिविलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर।